टनों भारी लाइटिंग मशीन थिएटर की तरह यहाँ रोशनी कर रही है। केंद्र में है असली स्टार कोरल। ये रिसर्च प्रोजेक्ट और असली चमत्कार समुद्र के अंदर हो रहा है, पानी में। रंगों का खेल, हरे, नारंगी और पीले रंग यूरोप के सबसे बड़े कृत्रिम रीफ को और खूबसूरत बना रहे हैं। समुद्र विज्ञानी मार्क्स यांके और उनकी टीम ने सनसनी पैदा कर दी है। हम यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि कोरल के लिए जितना संभव हो सके उतना कर सकें। तकनीक, ज्ञान और वैज्ञानिक शोध की मदद से हम कोरल के लिए बेहतरीन परिवेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि वो उन्हें खाना दे रहे हैं। अब तक वैज्ञानिकों को सिर्फ 30% पता था कि मूंगों का ऑर्गेनिज्म कैसे काम करता है। जू के कोरल रीफ पर रिसर्चरों की बहुत सी उम्मीदें टिकी हैं। डीएनए टेस्ट से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये सिर्फ कोरल के जीव नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं जो स्थिति को बहुत ही जटिल बनाती हैं। नीदरलैंड्स के आर्नहेम में जीव विज्ञानी कोरल या मूंगों को बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये पता कर रहे हैं कि यहाँ मूंगों को जीने में क्या मदद चाहिए। जैसे कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में समुद्र का गर्म होता पानी, पानी के अम्लीकरण और मछली उद्योग के कारण होती गंदगी और नुकसान से मूंगे मर रहे हैं। ये जानवर रहित जंगल की तरह है। यदि जंगल ही नहीं होंगे तो जानवर भी नहीं होंगे। यही बात कोरल रीफ पर भी लागू होती है। यदि कोरल ही नहीं होंगे तो दूसरे जीव जंतु भी नहीं होंगे। रीफ समुद्र की नर्सरियां हैं। आर्नहेम के बर्गर जू का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पानी के अंदर की दुनिया। यहाँ कोरल प्रकृति की तुलना में ज्यादा तेजी से और स्वस्थ अवस्था में बढ़ रहे हैं। एक कोरल कॉलोनी जिसमें हजारों जीव आसपास हैं, वे एक तरह के महानगर में साथ रह रही हैं। यह कोई नहीं समझता क्योंकि हर कोई यहाँ इस तरह के जीवों को मुंह या आंखों से खोजता है, लेकिन ये बहुत छोटे हैं, जिनके शरीर में एक छेद है और छोटा सा तंतु, ये भी समझाना होता है। दुनिया में कुल मिलाकर 14,000 तरह की कोरल प्रजातियां हैं। उनमें से ज्यादातर खत्म होने के कगार पर हैं। फिर उनकी चोरी और तस्करी भी जारी है। यूरोप भर के कस्टम अधिकारी हवाई अड्डों पर पकड़े गए कोरल को लेकर मार्क्स यांके के पास आते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से चुराया गया ये कोरल बहुत ही दुर्लभ है। अफसोस की बात है कि अभी भी कोरल प्रकृति से आते हैं। कुछ कोरल के लिए समस्या नहीं है, लेकिन दूसरे ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति में बड़ी मुश्किल होती है। मुश्किल से संभाले गए इन कोरलों को फिर से समुद्र में वापस करना इस समय कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इस समय समुद्रों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। जब समुद्री पानी की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी तब ऐसा करना संभव होगा। जब तक वो स्थिति आती है, आर्नहेम के इस जू में कोरल को स्वस्थ रखने के लिए कृत्रिम प्रशांत सागर में 60 तरह के तत्व मिलाए जाते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को प्रकृति की सुंदरता और खासियत दिखाई जानी चाहिए। जो चीज़ लोगों को पता नहीं होती, उससे उन्हें प्यार भी नहीं होता। और कोरल को फौरन सुरक्षा की जरूरत है। यदि हम समुद्री जीवन को बचाना चाहते हैं तो तुरंत कुछ करना होगा।